लगातार ये कह रही है कि कई और विधायक हमारे संपर्क पर है, तो बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही है कि विधायकों को करोड़ों और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विधायकों की साख दांव पर लग चुकी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विधायकों का सम्मान कम हो रहा है और विधायकी के जिस तरह से बोली लगाई जा रही है वो उनके सम्मान को, उनकी आत्म मुग्धता, आत्ममंथन को, उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती हुई दिखाई देती है? इसी पर आधारित देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने बीजेपी के 2 विधायकों से अपने पक्ष में बिल पर मतदान करवाकर ये तो जता दिया था कि सियासी दांव पेचों में वो भी कम नहीं। लेकिन इसके बाद से बैकफुट पर खड़ी बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है। कल तक कमलनाथ सरकार को अल्पमत की सरकार बताने में जरा सा गुरेज न करने वाली बीजेपी के अब सुर बदल गए। अब उसे ये दावा करना पड़ रहा है कि उसके विधायक एकजुट हैं और कांग्रेस की कोशिश सफल नहीं होगी। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस इस समय पर अपने भीतर की फूट, गुटबाजी, इन सब से बाहर निकलने के लिए जो हथकंडे अपना रही है, जिस तरह की वो कोशिश कर रही है, उसमें वो सफल होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इस नाते से ये पूरा विधायक दल एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहने वाला है। लेकिन मेरा इतना ही मानना है कि अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस ये जो कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस के लिए ही कहीं आत्मघाती ना हो जाए। निसंदेह बड़े स्तर की भी और अत्यंत गोपनीय स्तर की भी जानकारी उनके पास, क्योंकि अगर राकेश सिंह जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य तो होगा, तभी वो बोल रहे हैं। जानकारी में ऐसी की जाइए, डायरेक्ट आपसे अप्रोच किया गया? अभी मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई नहीं जो मुझे प्रलोभन दे सके। आया है ना, 3-4 विधायकों ने बोला भी है, सीताराम आदिवासी और तमाम विधायकों ने कोर्ट भी किया है कि कांग्रेस ने उनसे संपर्क साधा है। लेकिन कांग्रेस इस मुगालते में, कांग्रेस अगर कहती है कि उसको जन समर्थन मिला है और उसके पास बहुमत है, तो बहुमत के आधार पर वो मध्य प्रदेश का विकास करे, किसानों का कर्ज माफ करे, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे। कांग्रेस जिस तरह का प्रलोभन की पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें कांग्रेस औंधे मुगरेगी। उन्होंने, आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे घोषणा पत्र में अपने घोषणाएं की थी जो अब वो साफ मुकर रहे हैं। विधानसभा में लिख के दिया है कि अब हम वो काम नहीं करेंगे। जैसे युवा स्वाभिमान के लिए वो लोग काम करने का बोल रहे थे, विवेकानंद मिशन के माध्यम से साफ मना कर दिया विधानसभा में जब प्रश्न उठा कि। तो इस प्रकार से जनता में बहुत रोष है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता बहुत गुस्सा है। तो धीरे धीरे जिन विधायकों को ऐसा लगेगा कि जनता अब हमारा साथ छोड़ रही है, तो वो अपने आप बीजेपी में आ जाएंगे। कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी में आना प्रारंभ। उधर बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को कांग्रेस ने सफेद झूठ करार दिया, लेकिन ये भी कहा कि बीजेपी के कई विधायक बाउंड्री वॉल पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके नेता हमेशा झूठ बोलते हैं और ये झूठ ही नहीं बोलते, सफेद झूठ बोलते हैं। ये सफेद झूठ है भाई। कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है। जो ये कहते थे कि अल्पमत है, लंबी सरकार, तो कमलनाथ जी ने 120 कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायक और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आके 122 एक विधेयक, संशोधन विधेयक पे वोट डाले और ये प्रूव हो गया। अब किसी को प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। जो भी आने वाला है, जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका स्वागत है। और हैं बाउंड्री पे है, खड़े हैं, चर्चा भी चल रही है। वहीं कल तक मंत्री पद का प्रलोभन देने का आरोप लगाने वाले बीजेपी के विधायक सीताराम आदिवासी के सुर भी बदल गए। विधायक ने प्रलोभन की बात से इनकार किया, साथ ही कांग्रेस पर बदनाम करने के आरोप लगाए। आरोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं फालतू में। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, बीजेपी का हूँ, विधायक हूँ विजयपुर से। फालतू बदनाम कर रहे हैं लोग। मॉनसून सत्र में जो कुछ हुआ था उससे बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी, लिहाजा प्रदेश में विधायकों को लेकर सियासी खींचतान चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये जारी ही रहेंगे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो बीजेपी के जब 2 विधायक का पाला बदल चुके थे, उसके बाद सियासत और ज्यादा तूल पकड़ते दिखाई देने लगी। जब गोपाल भार्गव ने यह कहा कि हमारे विधायक लोहे के चने की तरह हैं
उन्हें जो खाएगा उसके दांत टूट जाएंगे। तो मंत्री जीतू पटवारी ने यह कह दिया कि अभी तो 2 दांत तोड़े हैं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर 32 ही तोड़ देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दो विधायक के बागी होने से घबराई बीजेपी अब एकजुटता का संदेश देने में लगी है। शरद कोल और नारायण त्रिपाठी के पलटने से सियासत में एकजुटता का संदेश देने का पासा पलट गया है। दरअसल बीजेपी ने भोपाल में सदस्यता अभियान के बहाने अपने विधायकों के साथ मंथन किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमारे आर्थिक रूप से कमजोर विधायकों पर डोरे डालने में लगी है, लेकिन हमारे विधायक बब्बर शेर हैं और ये लोहे के चने हैं, जो भी इन्हें चबाने का काम करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जो गंदा खेल खेला है और अभी भी वो कंटिन्यू लगातार चल रहा है। हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर विधायक हैं, खास तौर से कमजोर तबके के, और सब लोगों को बहला फुसला के प्रलोभन दे की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि उसे वो समर्थन दे दें। लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हमारे विधायक कोई विधायक नहीं बल्कि बब्बर शेर हैं और ये लोहे के चने हैं। जो भी इन्हें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे, चने यथावत है। इधर भार्गव के इस बयान पर मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी 2 दांत टूटे हैं, आने वाले समय में 32 भी टूट जाएगी। किसने बयान दिया कि 1 नंबर और 2 नंबर जिस दिन कहेंगे हम सरकार गिरा देंगे? किसने बयान दिया कि ये सरकार हमारे रहमो करम पे है? किसने मौसम की बातें की, बदलाव की बातें की, खरीदने की बातें की, बेचने की बातें की? कर्नाटक से तूफान उठा है, गोवा तक गया है, अब इधर आने वाला, किसने कहा? गोपाल भार्गव जी, आप सीएलपी लीडर जरूर बन गए हैं, पर आपके नेता, आपके विधायक आपको सीएलपी नेता नहीं मानते। हमें नहीं चाहिए विधायक आपके, नहीं तोड़ना चाहते ना खरीदना चाहते हैं, हमारी संस्कृति नहीं है ऐसी। पर आपके ऐसे बयानों से व्यथित होकर जो विधायक इधर आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और किया, आगे भी करेंगे। जहां तक लोहे के चने हम चबाएंगे भी नहीं और दांत तोड़वाएंगे भी नहीं, ये आदत आपको है। अभी 2 दांत टूटे हैं आपके, आगे आने वाले समय में ऐसी हरकतें चलती रही तो 32 भी टूट जाएगी। तो सियासत के शतरंज में शह और मात का खेल चलता रहता है। कर्नाटक और गोवा से उत्साहित बीजेपी नेता एमपी में भी कांग्रेस सरकार गिराने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे, लेकिन कमलनाथ के एक ही दांव ने प्रदेश की सियासत का खेल पलट दिया और अब सियासत के चौसर पर वही काम बीजेपी करने लगी है, अपने विधायकों को सहेजने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सवाल ये कि आखिर ये जो बयानबाजी पूरे प्रदेश में नेताओं की हो रखी है, दिग्गज मंत्रियों की हो रखी है, नेता प्रतिपक्ष की हो रखी है, इसके बाद जो विधायक हैं उनके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती दिखाई देती है। क्या इसको लेकर ये परफेक्शन बन चुका है? इस तरह की स्थिति निर्मित हो चुकी है कि लोकतंत्र क्या है, इसका मजाक तो उड़ता ही रहता है और उड़ाते ही रहेंगे इस तरह के नेता? जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके की उठापटक चल रही है उससे सीधा नुकसान जो है जनता को है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इसलिए जनता चुनती है ताकि उनकी समस्याएं और जो तमाम जनता से जुड़े क्षेत्र के मुद्दे हैं उनका हल निकाला जा सके और इस बात को जो है सरकार तक विधायक ले जा सके, मंत्रियों तक उस विभाग के ये इस बात को विधायक रख सके। लेकिन जिस तरीके से सियासत तेज हो गई है और जब कमलनाथ सरकार बनी थी उस दौरान बहुमत जब साबित किया गया था दीपेश, तो उस दौरान इसकी शुरुआत जो है दिग्विजय सिंह ने करी थी और दिग्विजय सिंह ने इस बात का खुलासा किया था और ये दावा भी किया था कि जो बीजेपी सरकार के जो पूर्व मंत्री है नरोत्तम मिश्रा और बिजवा सारंग, ये दोनों कांग्रेस के विधायक को लगातार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका किडनैप भी किया गया, इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। और जब बहुमत साबित हो गया और जब कमलनाथ सरकार काम कर रही है मध्य प्रदेश में, उस दौरान सबसे पहले
कमलनाथ सरकार के कई मंत्रियों ने ये आरोप बीजेपी पर लगाए थे कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सियासत में जिस तरीके से नया मोड़ आया है और 2 बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसके बाद जो है अब बीजेपी भी इसी तरीके का राग अलाप रही और लगातार ये आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा रही है कि कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, 50-50 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो सियासत में जो लगातार नए मोड़ आ रहे हैं, उसके तहत जो है जनता को जो फ़ायदा विधायकों से मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है और दोनों दल इसी तरीके की उठापटक में लगे हैं और यही कारण है कि जनता से जुड़े मुद्दे पीछे रह जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि जनता के मुद्दों से अब किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि को सरोकार नहीं रहा है और अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के साथ साथ सरकार और फिर अपने आला नेताओं का मुरीद बनते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जैसे कि शिवराज सरकार सत्ता से हटी, शिवराज सरकार के कार्यकाल